दोस्तों, बाइबल के अनुसार जब पृथ्वी पर नूह के समय में जल प्रलय हुआ था तो उस समय में नूह के परिवार और नूह को छोड़कर सभी लोग मारे गए थे। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस समय के लोग पूरी तरह पाप में डूब चुके थे और परमेश्वर का इच्छा ये था कि वो दोबारा से पृथ्वी को शुरू करे, यानी कि पृथ्वी की जनजीवन की व्यवस्था को फिर से नए सिरे से शुरू करे। लेकिन क्योंकि नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने प्रलय में मारे जाने से धर्मी होने के कारण बचा लिया था और इसी कारण प्रलय के बाद फिर से नूह के परिवार से लोग बढ़ते गए। बाइबल के अनुसार उत्पत्ति 10 अध्याय का 13 और 14 पद में लिखा है, मिस्र वंश में लूदी, अनामी, लाहबी, नप्तुही और पत्रूसी, कसलुही और कप्तोरी लोग हुए। और आगे लिखा है, कसलुइयों में से तो फिलिस्ती लोग निकले। दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि कसलुइयों से ही फिलिस्ती लोग निकले हैं। फिर हजारों साल बाद आमोस की किताब 9 अध्याय का 7 पद में परमेश्वर इजराइलियों से कुछ कह रहे हैं जो इस प्रकार है, हे इजराइलियों, यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम मेरे लिए कूशियों के समान नहीं हो? क्या मैं इजराइल को मिस्र देश से और फिलिस्तियों को कब्तोर से नहीं निकाल लाया और आरामियों को कीर से नहीं लाया? इस पद से यह पता चलता है कि जब परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकाल रहे थे तब उस समय एक और जाति थी और वो था फिलिस्ती लोग, जो उस वक्त कब्तोर से निकले थे। बाइबल में हम देखें तो जब मूसा इजराइलियों को लेकर जंगल से भटक रहे थे तब उसने भी फिलिस्तियों के बारे में कुछ कहा है और आप देख सकते हैं बाइबल की पुस्तक से व्यवस्था विवरण 2 अध्याय का 23 पद में लिखा है, इसी प्रकार गांवों में रहने वाली अव्वी जाति के लोगों को जो गाजा तक फैले थे, कप्तोर देश से बाहर निकले हुए कप्तोरी लोगों को नष्ट कर दिया और स्वयं उनके स्थान पर बस गए। दोस्तों, बाइबल के अनुसार फिलिस्तीनी लोग कप्तोरी और कसलुही जाति से निकले हुए हैं और इन्होंने यानी फिलिस्तीनियों ने अव्वी जाति के लोगों को मारकर यह जगह पर कब्जा कर लिया था। यानी फिलिस्तीनियों के पूर्वज जो कि कप्तोरी और कसलुही थे, इन्होंने अव्वी यानी फिलिस्तीन के जगह को हथिया लिया था और आज भी इसी क्षेत्र से बार बार इजरायलियों को समस्या और युद्ध का सामना करना पड़ता है। बाइबल एक प्रकार से वो दस्तावेज है जिसमें कहा गया है कि परमेश्वर ने इजराइल की भूमि को यहूदियों को दिया है। आज के भाषा में और आसान शब्दों में कहे तो खुद परमेश्वर ने इजराइल की ज़मीन को यहूदियों के नाम रजिस्टर कर दिया है और आज तक जो भी इजराइल में घट रहा है उसे देखकर एक बात साफ है कि मुस्लिम कौम के सारे लोग एक साथ फिलिस्तीन के साथ हैं और पूरी तरह से इजराइल के विरोध में है। दोस्तों, आज हर कोई जानता है कि फिलिस्तीन और इजराइल का आपस में युद्ध हजारों साल से पहले से है और तो और हर को फिलिस्तीन और इजराइल का झंडा को की भी पहचान है। हर आम इंसान फिलिस्तीन और इजराइल के झंडे को भी पहचानने लगे हैं। इनका आपसी युद्ध में हर किसी का अपना ही एक मत है। कोई इजराइल को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग फिलिस्तीन को। इसमें दुनिया के सारे देश भी शामिल है। लेकिन इन सब में एक बात जरूर 100% सच ये है कि तीसरा विश्व युद्ध अवश्य होगा और फिलिस्तीन का यह झंडे को आप अच्छी तरह याद रखें क्योंकि इसी से होगा तीसरा विश्व युद्ध और बाइबल में भी यही कहा गया है। पर इस बात का पता नहीं कि कौन सा देश किसके साथ होगा, लेकिन अभी जो चल रहा है उसे देखकर कुछ हद तक पता चल गया है कि कौन किसके साथ है। अब दोस्तों, इस झंडे को ध्यान से देखें जो कि फिलिस्तीन का झंडा है, जिसमें 4 रंग है, सफ़ेद, लाल, काला, हरा। दोस्तों, अब आप सोच रहे हैं कि रंग का क्या मतलब है क्योंकि बाइबल में भी कई बार रंगों के बारे में भी
बताया गया है। एक बात तो हमेशा याद रखें, बाइबल में एक भी शब्द बिना कारण नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है यूसुफ ने रंग बिरंगा अंगरखा क्या पहना, उसके भाई उससे जलने लग गए। और बाइबल के अनुसार जब परमेश्वर ने अपना व्यवस्था दिया था तब भी ये कहा था कि जो प्रेयर स्टॉल होगा उसमें नीले रंग का फीता लगवा देना, यानी आसमानी रंग, क्योंकि आसमानी रंग नीला होता है और ये ही स्वर्ग का भी रंग है। और साथ में परमेश्वर ने मूसा से अपनी व्यवस्था में ये तक बताया कि कौन सा चीज़ किस रंग का होगा। इसका मतलब यही है कि दोस्तों कि रंग परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिलिस्तीन के झंडे में 4 रंग सफ़ेद, लाल, काला और हरा है। ये क्यों है, इसका कारण भी आप जान लें। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ ओटोमन साम्राज्य का हमेशा ही लड़ाइयाँ होती थी। उस समय सारा अरब ओटोमन कहलाता था, पर जब ब्रिटिश ने इसे उजाड़ दिया, आज़ाद किया, तो ये टूट कर अलग अलग देश। जी हाँ दोस्तों, जब ब्रिटिश ने इसे आज़ाद किया तो ये टूट कर अलग अलग देश बने। और इन्हीं 4 रंगों के विषय में बाइबल के प्रकाशित वाक्य की किताब में कुछ लिखा है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में पता चलता है कि 4 घोड़े हैं और सभी घोड़ों के ऊपर एक एक घुड़सवार भी है और चारों के साथ एक एक और अलग अलग अशुभ संदेश दिए गए हैं। घोड़े का रंग एक सफ़ेद, लाल, काला और पीला है। असल में जो पीला घोड़ा है वो हरा है, क्योंकि हिंदी बाइबल में ट्रांसलेट करके पीला लिखा गया है। ये ग्रीक भाषा क्लोरो से लिया गया है। इस क्लोरो शब्द का अर्थ सही मायने में ट्रांसलेट किया जाए तो हरा होता है। अब ओटोमन साम्राज्य से टूटकर जितने भी देश बने हैं उन सभी ने इज़राइल को घेर रखा है। इन देशों का नाम इस प्रकार है: जॉर्डन, सूडान, कुवैत, यूएई, इराक, लीबिया, अफ़गानिस्तान, सीरिया, फिलिस्तीन। और इन सभी देशों का झंडे का रंग एक ही है, यानी सफ़ेद, लाल, काला और हरा। असल में बाइबल को पढ़ने पर पता चलता है कि परमेश्वर इन 4 रंगों से कहना क्या चाहते हैं। और बाइबल ये भी बताता है कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो इस्लाम का नाश हो जाएगा। याद रखें, इस्लाम का नाश होगा कहा है मैंने, न कि इस्लामियों का। एक वचन प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 8 पद में पढ़ते हैं, जिसका व्याख्या हमेशा गलत किया जाता है। एक पीला सा घोड़ा है, इसे पीला नहीं हरा कहेंगे, ये मैं बता चुकी हूँ। और इसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। इसे लोग कई बार ऐसे प्रचार करते हैं कि 1/4 पृथ्वी मर जाएगी। असल में यहाँ सिर्फ ये कहा गया है कि इन 4 सवारों का अधिकार सिर्फ 1/4 पृथ्वी की जनसंख्या पर है। ये दुख इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि उन्हें अधिकार दिया गया है कि भूख, मरी, अकाल, तलवार वे चलवाएंगे। और उसमें लोग मरेंगे। और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि जो लोग उस समय यरूशलेम से लड़ेंगे वे ऐसा कटोरा पी जाएंगे कि लड़खड़ा जाएंगे। बाइबल में ये भी लिखा है कि शैतान जो सचमुच में है वो इसी जातियों को खड़ी करेगा और इज़राइल से लड़ेगा। इन जातियों का मेन मकसद ये होगा कि इज़राइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दे।
और इन्होंने ये प्रेरणा शैतान से पाई है। और इनको ये मकसद देने वाला शैतान कौन है, क्या नाम है, ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि इस शैतान ने इतना सारा काम करके रखा कि अपनी एक जाति और मजहब खड़ी कर रखी है। ये शैतान नहीं चाहता है कि यरूशलेम में तीसरा मंदिर बने, और प्रभु यीशु मसीह खुद ही ने ये बताया है कि तीसरा मंदिर बनेगा। मुसलमान और यहूदियों के बीच शांति के लिए दस्तावेज पर साइन किया जाएगा, और इसी कारण यहूदी मुसलमान के जाल में फंस जाएंगे। और अंत में बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह शैतान और उसके दूतों को नरक की आग में फेंक देंगे, और उन्हें भी जिन्होंने शैतान के इशारों पर काम किया। और वो लोग सुरक्षित होंगे जो बाइबल के यीशु मसीह के साथ होंगे। और मैंने यहाँ पर कहा कि बाइबल के यीशु मसीह, क्योंकि दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक समय ऐसा आएगा जो झूठा यीशु मसीह उठ खड़ा होगा और इमाम को वो परमेश्वर खुदा घोषित करने वाला है, वो झूठा यीशु मसीह। इसलिए मैं यहाँ बाइबल का यीशु मसीह कह रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, उस समय वो लोग सुरक्षित होंगे जो बाइबल के यीशु मसीह के साथ होंगे और उनकी आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि ये यीशु मसीह मानवता को बचाने आएंगे। यहोवा ने अपने बेटे को धरती पर भेजकर इंसानों के प्रति हाथ बढ़ाया है, लेकिन लोग उससे हाथ छुड़ा लेते हैं। यहोवा इंसानों को सुरक्षा देना चाहते हैं। मानना ना मानना आपका काम है। खुले मन से बाइबल को पढ़े, मन में बिना आक्रोश को रखे पढ़े, और ना तो शक को पालकर गुस्से और घमंड से पढ़े। सिर्फ और सिर्फ सत्य को जानने के लिए पढ़े, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए बाइबल को बनाया और आपके हाथ में आज इसीलिए बाइबल है। और बाइबल को इसीलिए लिखा भी गया है ताकि दुनिया के हर इंसान तक सत्य पहुंच सके। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो इतना में ख़त्म होता है। मेरी अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।